Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna and today we will discuss about barriers in economic independence of Pakistan. क्यों पाकिस्तान की इकोनॉमी खुद मुख्तार नहीं हो रही है, ऐसे कौन से बैरियर्स हैं, उन बैरियर्स को आज हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1, सबसे पहले जो बैरियर है दैट इज़ इनप्ट इकोनॉमिक मैनेजमेंट, INEPT। क्लियर, मैं साथ साथ स्पेलिंग बोल दूँ ताकि आप लोग गलत ना लिखना। इनप्ट इकोनॉमिक मैनेजमेंट, ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा बैरियर है पाकिस्तान की इकोनॉमी की तरफ। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि भाई इसमें कुछ सब हेडिंग्स अब आप लिख सकते हैं, जैसे कि हमारी स्पेंडिंग जोन सी है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हमारी जो अर्निंग है, जो कमाना है हमारा, ठीक है, वो कम है। किस तरह, अब देखेंगे हमारा जो पावर सेक्टर है ना, वो 400 बिलियन रुपीज़ लॉस कर रहा है, मतलब 400 बिलियन रुपीज़ लॉस में जा रहा है। क्यों जा रहा है? इसलिए जा रहा है क्योंकि हमारा सर्कुलर डेप्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। सर्कुलर डेप्ट हमारा अलार्मिंग लेवल तक पहुंच चुका है। सर्कुलर डेप्ट क्या होता है, ऑलरेडी मैंने उसकी वीडियो अपलोड की हुई है, वो आप देख लीजिएगा। तो तकरीबन 4000 बिलियन रुपीज़ में हमारा जो सर्कुलर डेप्ट है वो पहुंच चुका है। और ज़ाहिरी बात है, जब इतना ज़्यादा अनपेड हमारा डेप्ट होगा तो उससे ऑटोमेटिकली हमारा जो पावर सेक्टर वो लॉस में ही जाएगा। दूसरी बात, पब्लिक सेक्टर 400 बिलियन रुपीज़ लॉस कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर में क्या आ जाएगा, इसको भी ज़रा आप अंडरस्टैंड कर लें। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई पब्लिक सेक्टर्स में कौन कौन से आ जाएंगे। देखिए, इसमें ना बेसिकली आपकी इकोनॉमी का वो पोर्शन इन्वॉल्व होते हैं जिसमें दोनों पब्लिक सर्विसेज भी आ जाएंगे और इसके अलावा पब्लिक इंटरप्राइजेस भी आ जाएंगे। तो पब्लिक सर्विसेज में आपकी गवर्नमेंट एजेंसीज आ जाएंगी, ये वाले इंस्टीट्यूशंस आ जाएंगी, मिलिट्री आ जाएगी, आपकी लॉ एनफोर्समेंट, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज जैसे कि रोड्स, ब्रिजेस वगैरह को कंस्ट्रक्ट करने वाले इंस्टीट्यूशंस आ जाएंगे। बिसाइड्स दिस पब्लिक एजुकेशन अलोंग विद हेल्थ केयर एंड एज वेल एज वो इंस्टीट्यूट भी आ जाएंगे जो कि गवर्नमेंट के अंडर होते हैं। क्लियर, मतलब कि नेशनल और लोकल लेवल के जितने भी इंस्टीट्यूशन है वो सारे इसमें आ जाएंगे। पब्लिक इंटरप्राइजेस की बात करें तो इसमें बिजनेस ऑन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, जिसमें आपके रेलवेज़ आ जाएंगे, पोस्टल सर्विसेज वगैरह एक्सेट्रा सब आ जाएंगे। तो इस टाइम हमारे ये जो सेक्टर्स हैं इनमें मिसमैनेजमेंट है, इनमें इन एफिशिएंसीज हैं, करप्शन है, सब्सिडीज़ हैं, सर्कुलर डेप्ट हैं, अंडर परफॉर्मेंस है, ओवर स्टाफिंग है, लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन है, जिसकी वजह से हम लोग पब्लिक सेक्टर में 400 बिलियन रुपीज़ लॉस में जा रहे हैं। बिसाइड्स दिस, टोटल बजटरी डेफिसिट जो पाकिस्तान का इस टाइम है वो है 1.5 बिलियन रुपीज़, जिसमें आप आई कुड से यहाँ पर कि 13.6 बिलियन जो है वो आप बेल आउट पैकेज दे रहे हो PIA को। क्यों दे रहे हो भाई? आपका बजट ही उतना नहीं है, आप बजटरी डेफिसिट में ऑलरेडी जा रहे हो, उसके बावजूद आप PIA को सब्सिडीज़ दे रहे हो, ठीक है। इसके अलावा आपकी इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट में नंबर 2, दूसरे नंबर पर आपके इम्बैलेंस ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं। आपकी जो एक्सपोर्ट है चाइना के साथ वो श्रैंक करी है टू $1.6 बिलियन एंड एज वेल एज जो आपकी इंपोर्ट है चाइना से दैट इज़ 10.3 बिलियन डॉलर्स। मतलब आप उनसे देखो, आप इंपोर्ट कितने पैसों की करवा रहे हो, 10 बिलियन डॉलर्स की, और एक्सपोर्ट जस्ट 1 बिलियन डॉलर आप समझो, ठीक है। तो कितना ज़्यादा डेफिसिट है। तो टोटल ट्रेड डेफिसिट आप लोगों को ये 28 बिलियन डॉलर्स का, ठीक है। इसके अलावा इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट में आपकी श्रिंकिंग रेवेन्यू की एक आप हेडिंग दे सकते हो, जैसे कि टैक्स जोन से आपका GDP रेशो दैट इज़ 12.5%। ये भी मतलब कि आपका रेवेन्यू कंटिन्यूसली जो है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। तो ये सब हेडिंग्स जो हैं वो आपकी इंक्लूड हो जाएंगी इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट में। ये बहुत बड़े बड़े बैरियर्स हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आपकी इकोनॉमी को जो चीज़ खुद मुख्तार नहीं होने दे रही है वो है जी आपके
पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ठीक है, या फिर इसको आप हेडिंग दे सकते हो इंटरमिटेंट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। 1947 से 2024 में आपने कंटिन्यूसली देख लो कि आपके मुल्क में कितना पॉलिटिकल क्योस देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब जाके कुछ डिफरेंट प्रोविंसेस की असम्बलीज़ में फाइनल हो रहा है कि भाई इसकी हुकूमत होगी, इसकी हुकूमत होगी, तो थोड़ा सा काउंटडाउन देखने को मिल रहा है, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपके मुल्क का जो बिज़नेस इंडेक्स है ना वो बहुत हर्ट होता है, ठीक है। जब बिज़नेस इंडेक्स हर्ट होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी इकोनॉमी के रास्ते में हर्डल जो है वो जनरेट होगी। तीसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा बैरियर आपकी इकोनॉमी के रास्ते पर है वो है जी करप्शन एंड वॉन्ड ट्रांसपेरेंसी। इसको आप इस तरह भी हेडिंग दे सकते हो, एक्यूड करप्शन एंड वॉन्ड, WANED, वॉन्ड ट्रांसपेरेंसी। मतलब ट्रांसपेरेंसी है कि मतलब कोई ऐसी चीज़ जो कि पब्लिकली सबको मतलब सही तरह से पता ना हो, जैसे कि देखो CPEC के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, एग्रीमेंट्स वगैरह, उनमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान जो है वो रैंक्ड करता है, रैंक्ड ऑन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 120, ठीक है। मतलब कि करप्शन बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। इस बात पे ज़रा गौर करें। अभी मैंने बोला है पाकिस्तान रैंक्ड ऑन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 120, मतलब ये है कि पाकिस्तान जो है उसका नंबर 120 है इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी में। और ये रिपोर्ट किसने दी है? ये रिपोर्ट दी है पाकिस्तान पोजीशन ऑन द करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स, CPI ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है कि इंटरनेशनली पाकिस्तान का जो नंबर है वो 120 में है, ठीक है। और इससे पता चलता है कि भाई कि आपके जो पब्लिक सेक्टर है उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन इस टाइम चल रही है, ठीक है। तो CPI जो है वो बेसिकली डिफरेंट स्टेट्स को रैंक करता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू करप्शन इन पब्लिक सेक्टर्स। तो अगर हम लोग 0 से 100 तक देखें, ठीक है, 0 to 100 मतलब कि डिफरेंट आप कह सकते हो कि सेक्शंस बने कि भाई अगर कोई कंट्री इस नंबर पर होगी तो वो थोड़ी कम करप्ट है, अगर इस नंबर पे होगी थोड़ी ज़्यादा है, इस नंबर पे होगी तो उससे भी ज़्यादा है। तो पाकिस्तान की 120th पोजीशन जो है वो है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि पाकिस्तान जो है किस किस इंस्टीट्यूट में यहाँ पर करप्शन चल रही है। अगली चीज़, नेक्स्ट जो बहुत बड़ी हर्डल है पाकिस्तान की इकोनॉमी के रास्ते में वो है जी टेररिज्म। दैट इज़ एन इन्फ्लिक्टेड डायलेमा। इसको आप हेडिंग को इस तरह भी लिख सकते हो, मीनांस ऑफ टेररिज्म एंड इन्फ्लिक्टेड डायलेमा। अब इसमें टेररिज्म को टैकल करने में तकरीबन आप अपने GDP का 40% लॉस कर रहे हो। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लॉस टू इकोनॉमी है ये, ठीक है। और ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पाकिस्तान का नंबर 5वें नंबर पर है। इससे नेक्स्ट अगर हम लोग जाएं तो अगला जो बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान की इकोनॉमी के रास्ते में, दैट इज़ पॉपुलेशन, बर्जनिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई आबादी। हमारे पास रिसोर्स नहीं है लेकिन जोड़ियाँ मिलाने में हम लोग माहिर हैं कि चलो एक बच्चा, चलो इसके साथ दूसरा कर लेंगे, चलो जोड़ी मिल जाएगी। 2 होते हैं तो फिर कहते हैं 2 और कर लेते हैं, चलो 4 की एक जोड़ी बन जाएगी, ठीक है। वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, और आप पॉपुलेशन जो है उसमें इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। देन नेक्स्ट, डिग्रेडिंग एनवायरनमेंट। ये बहुत बड़ा चैलेंज है आपकी इकोनॉमी को। पाकिस्तान एनुअली मतलब सालाना 365 बिलियन रुपीज़ लॉस में जा रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। कैसे? ये जो फ्लड आया, बहुत बड़ा फ्लड आया, बहुत बड़ा डिज़ास्टर था, बहुत बड़ा नेचुरल डिज़ास्टर था, ये एक तरह से क्लाइमेट डिग्रेडेशन था जो पाकिस्तान को फेस करना पड़ा। और ज़ाहिरी बात है जब आपके मुल्क में कोई नेचुरल डिज़ास्टर आता है ड्यू टू डिग्रेडिंग एनवायरनमेंट, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है। ज़िंदगियाँ तो डैमेज होती हैं लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है, उससे आपको जो लॉस आता है वो आपके सामने लिखा हुआ है। इसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पाकिस्तान का नंबर 147 है। इलिटरेसी पाकिस्तान 47% इलिटरेसी, बूमिंग इलिटरेसी आप इसको कह सकते हो। और जेंडर इनइक्वालिटी जो है वो भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। ये भी बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान की इकोनॉमी के रास्ते में। बिसाइड्स दिस आपको पता है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो एक एग्रेरियन इकोनॉमी है, ठीक है। तो आपकी जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है वो भी इस टाइम डिक्लाइन में जा रही है।
मतलब आप किस चीज़ की एक्सपोर्ट कर रहे हो? आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट करते थे, आप उसको भी एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या एक्सपोर्ट कर रहे हो? नथिंग इसका मतलब। तो इट कॉन्स्टिट्यूट्स 19.53% ऑफ GDP वाइल कंज्यूमिंग ओवर 40% वर्क फोर्स। जो दुनिया का वर्ल्ड लोवेस्ट आउटपुट है एक तरह से, ठीक है। 30% जो पानी है वो लोस्ट हो रहा है, किसके थ्रू? कोटरी बैरेज के थ्रू। तो ये सारे के सारे मैंने आपके सामने कुछ बैरियर्स बताए थे कि भाई ये मेन बैरियर्स हैं। अब आप इनको ठीक किस तरह कर सकते हो? सिंपल सी बात है, जितने भी बैरियर्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं इन सब को कंट्रोल कर लें, इन सब को ठीक कर लें, तो वो आपके वे फॉरवर्ड बन जाएंगे, वो आपकी जो इकोनॉमी है वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, आपको क्या करना है, आपको अपना टैक्स रेवेन्यू सिस्टम जो सा उसको बेहतर बनाना है, ठीक है। मतलब कि बहुत सी आवाम आपके पाकिस्तान में ऐसी है जो टैक्स देती नहीं है, तो टैक्स को इंश्योर करें। क्लियर? दूसरा, जैसे कि मैंने अभी बताया कि भाई PIA को हमारे पास एज सच पैसे नहीं है, लेकिन उसके बावजूद PIA को सब्सिडी मिलती है क्योंकि वो गवर्नमेंट ओन्ड है। तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट ओन्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए। क्लियर? जैसे कि पाकिस्तान स्टील मिल, जैसे कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, पाकिस्तान रेलवेज वगैरह, इनको प्राइवेटाइज कर दें आप। क्यों इनको आप स्पून फिटिंग करवाते जा रहे हैं? तीसरे नंबर पे आप क्या कर सकते हैं कि आप टारगेटेड सब्सिडीज़ दें। हर किसी को सब्सिडी ना देते जाएं, बल्कि टारगेटेड सब्सिडी दें। मतलब कि जो डिस्टिट्यूट सेक्शन है ना आपकी सोसाइटी का, जो अनटारगेट है, ठीक है, उसको दें। मतलब कि बाकी जो डिज़र्विंग है ना उनको सब्सिडीज़ दें, हर किसी को सब्सिडीज़ मत दें। इसके अलावा आप ट्रेड इम्बैलेंस जोन सा आ रहा है उसको फिक्स कर सकते हैं। प्रॉपर आप एनर्जी मिक्स जोन सा है उसको बेहतर बना सकते हैं। एनर्जी मिक्स क्या होता है उस पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। बिसाइड्स दिस आप क्या कर सकते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट पर इन्वेस्टमेंट करें, आप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करें, आप एजुकेशनल फैसिलिटीज़ दें, मेडिकल प्रोवाइड करें लोगों को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्लीन एनवायरनमेंट, क्लीन वाटर, सैनिटेशन सिस्टम प्रॉपर लोगों को प्रोवाइड करें, रूरल ट्रांसपोर्ट लोगों को प्रोवाइड करें। इसके अलावा जो इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक कोऑपरेशंस हैं, जैसे कि SCO, जैसे कि SAARC, जैसे कि ECO, इनका रोल जो सा बड़ा पॉजिटिव इंश्योर होना चाहिए, तब भी आपकी इकोनॉमी बहुत बेहतर काम करेगी। एग्रीकल्चर सिस्टम को आप इम्प्रूव करें, आप अपने मुल्क में सिक्योरिटी को इम्प्रूव करें। आप जो CPEC है उस पर इस तरह से काम करें कि बलूचिस्तान के लोगों को लगे कि हाँ हमारा भी हिस्सा है CPEC में, वो भी बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लें। तो CPEC नो डाउट अ गेम चेंजर, तो उसमें लोगों की कंट्रीब्यूशन करें, वहाँ के बलूचिस्तान के लोगों को स्किल दें, इस तरह की स्किल दें कि वो CPEC का हिस्सा बन सकें। तो इस तरह से ये वे फॉरवर्ड्स मैंने रखे हैं, इस तरह से आपकी इकोनॉमी को बेहतर बनाया जा सकता है। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, डू योर क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन बिलो एंड हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इफ़ यू हैवंट येट। मिलते हैं जी नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। अंटिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।